नमस्कार, पंचतत्व के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। एक नजर डालते हैं बिहार की दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। बीमा भारती का सीएम नीतीश पर हमला। नीतीश को सता रहा हार का डर, इसलिए अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा। मीसा भारती का पीएम मोदी पर हमला। कहा 10 सालों तक लोगों को छला है मोदी जी ने, अब झांसे में नहीं आएगी जनता। पीके का बड़ा बयान। कहा बिहार में सबसे बदहाल है मुसलमान, फिर भी 32 सालों से नहीं छोड़ा लालटेन का साथ। मुकेश सहनी का पीएम मोदी पर हमला। कहा देश पर शासन करना चाहते हैं मोदी, इसलिए विपक्ष को खत्म करने की कर रहे कोशिश। अश्विनी चौबे का बड़ा दावा। कहा तीसरी बार मोदी की सरकार बनते ही समाप्त हो जाएंगे विपक्षी दल। अब खबरें विस्तार से। राजद नेत्री और पूर्णिया से लोकसभा की प्रत्याशी बीमा भारती ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। बीमा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं और एक के बाद एक सिर्फ गलत फैसला ले रहे हैं। AK-47 हथियार के साथ पकड़े गए अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ रहे हैं ताकि बचे हुए चुनाव को प्रभावित किया जा सके। मीसा भारती ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव से पहले किसानों के हित में नरेंद्र मोदी द्वारा कई वादे किए गए थे, उन वादों का क्या हुआ। मीसा भारती ने विश्वास के साथ दावा करते हुए कहा कि 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है, जिसमें बिहार से एनडीए को एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को छलने का काम किया है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन की सरकार से पल्ला झाड़ चुकी है। पूरे बिहार से भाजपा को एक सीट पर भी सफलता हासिल नहीं होगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं बिहार में 18 महीनों से पैदल चल रहा हूं। 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर बिहार में कोई है तो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने राजद से कभी नहीं पूछा कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर बच्चों के लिए अस्पताल और दवाई क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, फिर हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है। मुसलमान से इन सारी परेशानियों के बावजूद लालटेन को वोट देता है। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को देखना नहीं चाहते हैं, विपक्ष को हमेशा दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। अगर विपक्ष रहेगा ही नहीं तो देश चलेगा कैसे। तब तो हिटलर शाही वाली बात हो जाएगी, जैसे पहले राजा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि पीएम नहीं चाहते कि देश में विपक्ष रहे, वो विपक्ष को हर तरीके से खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने भी लालू प्रसाद यादव के आरक्षण वाले बयान पर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर जो वकालत करते हैं, अब वो चीज साफ हो गया है। इंडिया गठबंधन के नेता धर्म के आधार पर बवंडर कर रहे हैं, संविधान को खतरा बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनेगी, विपक्षी दल खुद समाप्त हो जाएगा। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।